नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Samyank. So today I am going to teach you a very first chapter of class 7, that is a letter to God. A letter to God. I try to explain in a very simple way, so please watch till the end. If you have any doubt, you have to write on a comment section. So let's get started. A letter to God, which was written by GL Funds. तो क्या है कि अ लेटर टू गॉड के जो राइटर हैं वे GL फंड्स हैं. ये याद करना इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी सवाल आ जाते हैं. तो शुरू करते हैं बिफोर यू रीड वाले सेक्शन से. दे से फेथ कैन मूव माउंटेन. मतलब वो कहते हैं कि फेथ जो विश्वास है वो माउंटेन को भी मूव कर सकता है. बट वाट शुड वी पुट योर फेथ इन. पर हमें सोचना चाहिए कि हम भरोसा किस चीज़ पे रख रहे हैं. दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. ये जो सवाल है ना वो ये स्टोरी में मुख्य रूप से है. तो आप ये सवाल एक्चुअली इस स्टोरी में मुख्य रूप से है क्योंकि यह लेटर जो है ना वो भगवान को लिखा गया है. तो लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइन. लेंचो एक पेशे से किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है क्योंकि उसके फसल बर्बाद हो गए हैं. आस्किंग फॉर 100 पैसोस. और वो ना पैसोस की डिमांड करता है. एक्चुअली जो पैसोस यहाँ पे 100 पैसोस लिखे गए हैं, एक्चुअली पैसोस ना करेंसी है मैक्सिको सिटी की. मैक्सिको एक कंट्री है, वहाँ की जो करेंसी है वो पैसोस है. और मैक्सिको के साथ साथ वो करेंसी अर्जेंटीना की भी है और वो करेंसी कोलंबिया की भी है. तो अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये मैंने कहीं से ढूंढ के देखा है कि वो इतने सारे जगह की करेंसी भी है. मतलब इसका ये पता चलता है कि जो लेंचो है वो ये कंट्री को बिलोंग करता है. अब आगे चलते हैं. डज लेंचो लेटर रीच गॉड. क्या लेंचो के जो लेटर हैं, जो उन्होंने लेटर लिखा है, वो भगवान तक पहुंच रहे हैं और क्या भगवान उसे पैसे भेज रहे हैं. थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी. आप सोचो, ये आप सोचो कि इसके सवालों, ये जो सवाल मैंने दो पूछे हैं उसके क्या जवाब होंगे और गैस करो. एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज. और अपने आप में ना गैस करो कि ये स्टोरी कैसे आगे होगी बिफोर यू बिगेन टू रीड इट. आप पढ़ने से पहले ये सब सोचो और करो. तो मुझे लगता है आपने शायद सोच लिया होगा. और अब सोचने के बाद मैं आगे स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ. एक एक NCERT आपको लेके बैठनी है, एक एक लाइन में बताऊँगी, एक एक हिंदी मतलब बताऊँगी हार्ड वर्ड्स के. तो चलिए आगे शुरू करते हैं. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली. जो हाउस जो घर है, द ओनली वन इन एंटायर वैली. जो घर है ना, लेंचो की घर है ना, बेसिकली स्टोरी लेंचो पे है तो सारी कहानियां लेंचो पे ही होगी. वो पूरे एंटायर वैली में, वो पूरी घाटी में एक लौता घर है. सेट ऑन द क्रेस्ट. एक्चुअली क्रेस्ट मतलब होता है कि एक टॉप ऑफ हिल, ये तो यहाँ पे दिए हुए भी हैं. तो क्रेस्ट यानी कि वो हिल पे, लो हिल एक है, उसके सबसे ऊपर वाली शिखर चोटी पे बनी हुई है, उसके घर बने हुए हैं. From the height one could see the river and filled of ripe corn dotted with the flowers. और जो वो हाइट, इस उसके घर इस हाइट पे है ना जहाँ पे आप चढ़ के जितने पके हुए फसल है ना वो देख सकते हो. उसके आगे विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट. आप वहाँ पे चढ़ के, मतलब एक्चुअली ये कह रहा है कि लेंचो का घर इस जगह पे है जहाँ पे आप चढ़ जाओ ना तो वहाँ चढ़ के पूरे एरिया को देख सकते हो कि कितने सुंदर फसल लगे हुए हैं. और वो एक प्रॉमिस करते हैं, एक वादा करते हैं एक अच्छी हार्वेस्ट की, अच्छी हार्वेस्ट की. द ओनली वन थिंग अर्थ नीडेड एज अ डाउनपोर. जो पृथ्वी को, इसका मतलब है कि जो उसके फील्ड को या फिर जो हमारे हार्वेस्ट को चाहिए एक चीज़, वो एटलीस्ट थोड़ा सा डाउनपोर है. और हम उसे सोर भी कह सकते हैं. डाउनपोर मीन्स हल्की बारिश, या सोअर जैसे हम नहाते हैं झरने से, वैसा टाइप में सोअर चाहिए. थ्रू आउट द मॉर्निंग
Throughout the morning, Lenchu, who knew his field initially, had done nothing else but see the sky toward the north side. सुबह से लेकर के लेंचो जो है ना, जिसे पता है जिसे पता है कि परिचित है इनिशियली का, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो इसका मतलब होता है परिचित। तो जो जानता है कि है डन नथिंग, जो कुछ नहीं कर सकता अपने फील्ड के लिए, वो बस आसमान की ओर देख रहा है, वो भी नॉर्थ है, ईस्ट डायरेक्शन में। बेसिकली कभी कभी ये जो ऊपर वाले पैराग्राफ है ना, वो सोच करके जो बहुत फार्मर फैमिली से हैं वो अपने आप को फील कर सकते हैं कि हम भी बहुत सारे टाइम बस अपनी फसल के लिए ऊपर वाले गॉड पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, लेंचो है ना, वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि हमें ना थोड़ी सी पानी ज़रूर मिलेगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपरिंग सपर, सपर मीन्स रात का खाना होता है। तो जो वुमेन यानी उसकी जो पत्नी है, जो रात का खाना बना रही है, वो रिप्लाई करती है, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान इच्छुक हुए तो ज़रूर। The older boy were playing in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. जो उसके जो बड़े बच्चे हैं ना, ओल्डर बॉयज जो है, वो क्या कर रहे हैं ना, खेत में काम कर रहे हैं। और जो छोटे बच्चे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, हाउस के पास खेल रहे हैं, जब तक कि उनकी माँ ना उन लोग को खाने के लिए नहीं बुला रही है, फूड डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट इट वॉज ड्यूरिंग द मिल, ये खाने का समय है और बस तुरंत ही बस। लेंचू हैड प्रिडिक्टेड, लेंचू भविष्यवाणी करती है। और क्या होता है कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन ऑफ अ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन से ना ऐसा फील होता है कि बिग ड्रॉप जो है ना, मतलब बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें वो आ रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, उधर साइड। क्योंकि उधर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ह्यूज माउंटेन्स है, वहाँ पे क्लाउड है, तो ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ से ना आ रही है, अप्रोचिंग। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, द मैन वेंट टू आउट फॉर नो अदर रीज़न देन हैव टू प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और जो बारिश की हवा इतनी मीठी है, आप फील करो कि कभी पहली बारिश हो, मतलब बहुत टाइम के बाद, तो उसकी हवा कितनी प्यारी होती है। और वो हवा, वो लेंचो जो है ना, वो इसलिए बाहर गया है, उसकी कोई और रीज़न नहीं है, वो बस अपनी प्लीज़र ऑफ फीलिंग यानी कि अपनी खुशी को ना जाहिर कर रहा है रेन के ज़रिए अपने बॉडी पे लेके, तो इसलिए वो बाहर गया हुआ है। एंड व्हेन ही रिटर्न, और वो जब बारिश से रिटर्न करके आता है ना, तो वो एक्सक्लेम करता है। एक्सक्लेम मीन्स वो विस्तृत रूप से बताता है, दिस आरंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर अ न्यू कॉइन्स। वो कह रहा है ना कि जो बारिश की बूंदें गिर रही है ना, वो एक्चुअली स्काई से जो गिर रही है वो बारिश की बूंदें नहीं है, वो कॉइन्स है, वो हमारे लिए एक नए कॉइन्स के जैसे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वन आर 5। पैसों को मैंने बताया, पर यहाँ पे सेंट के बारे में बात करें तो सेंट हम एक डॉलर को छोटे से, मतलब जो जैसे हमारे यहाँ 1 रुपये 2 रुपये होते हैं ना, और उससे मिल करके 100 बनते हैं, तो मेरे को भी ऐसा फील हो रहा है कि 1 सेंट 2 सेंट वो मिल करके 10 सेंट बन रहे हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 रुपये हैं और छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट हैं। विथ अ सेटिस्फाई एक्सप्रेशन, एक बहुत संतुष्ट भावना से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ अ राइप कॉर्न विथ हिज फ्लावर ड्रैप इन अ कर्टन ऑफ अ रेन। लेंचो जो है ना, वो एक बहुत संतुष्ट भावना से ये अब कह रहा है कि जो मेरी पकी हुई कॉर्न है ना, मक्का है ना फ्लावर के साथ में, वो बारिश के बूंदों से घिरे हुए हैं, ऐसा उसे फील हो रहा है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगैन टू ब्लो ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall। बट कुछ ही टाइम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, बहुत तेज़ हवा बहने लगती है और बड़े बड़े हेलस्टोन गिरने लगते हैं। हेलस्टोन्स मीन्स होते हैं ओले पड़ना, तो ओले गिरने लगते हैं। दिस ड्यूरिटी रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स,
और उसके बाद लेंचो कहता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि ये जो गिर रहे हैं ना जो मोतियों के समान है। ये कॉइन रिसेंबल मीन्स एक्चुअली सेम होना, तो रिसेंबल मीन्स हो गया कि ये मोतियों के समान है। द बॉय एक्सपोजिंग दैमसेल्फ टू द रेन, और उसके जो बच्चे हैं ना लेंचोस के, वो खुद को ना एक्सपोज कर रहे हैं रेन में, अपने आप को ऐसा फील करवा रहे हैं कि रेन में जा कर के बाहर पे, और एंड कलेक्ट फ्रोजन पियरल्स। और वो जो मोती है ना, मतलब ओले गिरते हैं ना जिस टाइम, हमारे भी यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि ओले पड़ते हैं, तो वही ओले जो पड़ रहे हैं ना वो जो मोती के टाइप में है, उससे जा करके बच्चे, हम भी बचपन में ऐसा उठाया करते, तो वो भी जा करके ऐसे उठा रहे हैं। It was getting very bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. जब बारिश हो रही थी और फिर उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हेलस्टोन आ गए, तो क्या है कि वो बेसिकली हमारी फसल को बर्बाद कर देता है। अगर थोड़ी सी हो तो इट्स ओके, पर अगर बहुत ज़्यादा हो तो बहुत किसान के लिए प्रॉब्लम वाली बात है। तो इट्स गेटिंग बैड नाउ। अब क्या है कि लेंचो है ना, वो कह रहा है कि ये बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ। एक्सक्लेम द मैन, वो विस्तृत रूप से बताता है। आई होप इट passes quickly. If it did not passes quickly for an hour, the hail ran on the house. लेंचो आगे कह रहा है कि अगर ये पासेस नहीं हुआ जल्दी से, तो इट डिड नॉट पासेस quickly for an, अगर 1 घंटे में, तो ये जो ये हमारी जो फसल है ना, हिल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। सो द हेल रैन ऑन द हाउस। अगर ये कुछ टाइम तक नहीं गया ना, तो हमारे हर जगह, हमारे घर पे, हमारे गार्डन में, हेल साइड में, कॉर्न फील्ड में, मक्के की खेती में, पूरे के पूरे ये हेलस्टोन दिखने वाले हैं। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गिरता है ना तो पूरी वाइट वाइट हो जाती है। तो द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ अ साल्ट। तो ये फील्ड पता है कैसे नजर आएंगे? जैसे ना नमक से ढका हुआ हो। जैसे आप कभी कभार ना ऐसे टाइप में जाओ कि जहाँ पे नमक सुखाए जाते हैं, तो उधर पे क्या करते हैं ना, ऐसे नमक को ऐसे निकाल करके रखे हुए थे, तो वहाँ पे वैसे ही कह रहा है लेंचो कि अगर ये नहीं गया तो फिर क्या होने वाला है। मीन्स पूरा वाइट वाइट कवर्ड हो जाएगा। नॉट अ रिमेन ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय। वो कह रहा है ना कि नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, एक पत्ते नहीं रह जाएंगे पेड़ पे। और जो कॉर्न है ना, जिसकी खेती उन्होंने लगाई है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। द फ्लावर आर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट्स है उससे पत्ते, उसके पत्ते लीफ जो है वो चले जाएंगे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा है ना बहुत ज़्यादा दुखित हो जाती है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locust. तो क्या है कि द फ्लावर्स वो चले जाएंगे और लेंचो का जो आत्मा है ना वो बहुत दुखित हो जाता है। और वो है ना, जब जब ये स्टॉर्म पासेस हो जाते हैं, मीन्स ये जो आंधी तूफान है वो चला जाता है, वो अपने मिडिल ऑफ फील्ड में जा कर के कहता है अपने बच्चों से कि एक प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी एक टिड्डे का झुंड जो है, एक टिड्डे, लोकस्ट मीन इंसेक्ट होता है विच फ्लाई, एक ग्रुप में फ्लाई करता है जो कि क्रॉप को डिस्ट्रॉय करता है। तो वो कह रहा है ना कि एक प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, एक टिड्डे का जो झुंड है ना, हैव लेफ्ट मोर देन दिस हैल हैज लेफ्ट नथिंग। अगर एक टिड्डे का झुंड मेरे फसल पे अटैक करता तो वो इससे कम ही नुकसान करता, लेकिन ये जो हेल है, ओले पड़े हैं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल मेरे को लगता है हमारे पास बिल्कुल भी मक्के नहीं होने वाले। दैट थिंग नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो जो रात थी ना वो बहुत दुख भरी रात थी। ऑल योर वर्क फॉर नथिंग, there's no one who can help us, well all go hungry this year। वो कह रहा है ना कि हमारी जो पूरी साल की मेहनत है, हमारी जो पूरी मेहनत है वो कोई काम की नहीं है, और मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा हेल्प कोई नहीं करेगा, कोई हेल्प हमारी करेगा ही नहीं, और हम ये पूरी साल हंगरी रहने वाले हैं। तो ये पहला सेक्शन था जहाँ तक मैंने कवर कर लिया है। यहाँ पे ओरल कम्प्रहेंसिव चेक्स में कुछ सवाल हैं। बेसिकली मैं अभी सवाल लेकर नहीं चल रही हूँ,
आपको अगर सवाल नहीं बन रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसके लिए एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगी। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। बट इन द हार्ट्स all who live in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. आप अगर एक पहाड़ों की क्रिस्ट की चोटी पे, हिल पे, पूरे वैली में इकलौता रह रहे हैं, तो आप सोचो कि आपकी हेल्प कौन करेगा वहाँ पे, क्योंकि आपके आसपास कोई घर भी नहीं है, ना ही एक सिंगल कोई लोग है। तो आपका जो होप होगा ना, वो सिर्फ होगा भगवान से। तो यही लेंचो है, क्योंकि वो सॉलिडिटी मीन्स अकेला होता है, वो अकेला रह रहा है, वो हिल पे, पूरे हिल पे बस इकलौती हाउस है उसकी। तो वो किससे हेल्प ले सकता है? कि सिर्फ गॉड से। ये कहानी के अकॉर्डिंग वो अकेला रह रहा है, तो वो गॉड से हेल्प ले सकता है। तो डोंट बी सो अपसेट। वो अपने आप में फील करवाता है कि तुम बहुत ज़्यादा अपसेट नहीं हो, बहुत ज़्यादा उदास नहीं हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। फिर भी जब तुम्हें पता है कि ये हमारी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है फसल, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। हमेशा याद रखो कि कोई भी इस पृथ्वी पे भूखा नहीं मरता। अगर भगवान ने उसे भेजा है ना, तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसलिए वो कह रहा है कि कोई भी है ना, कोई भी हो, चाहे वो भूखा कभी नहीं मर सकता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थ्रू आउट ओनली ऑफ हिज वन होप। अभी क्या है कि अगर कोई चीज़ हमारे साथ भी ऐसा हो ना कि हमें हमारा बहुत सारा चीज़ बर्बाद हो जाता है, मीन्स हम पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो रात भर ना सोचते हैं कि किसी के बारे में सोचते हैं कि शायद मैं उससे हेल्प लूँ तो वो मेरे को अच्छा बताए। तो बिल्कुल ये ऐसा ही लेंचो है ना, वो रात भर सोच रहा है बस कि मेरा जो है ना, मेरा बस एक ही होप है। लेंचो थ्रू आउट ओनली वन हिज होप। और वो जो होप है ना, वो बस एक ही होप है, द हेल्प ऑफ गॉड। वो भगवान से मदद है। whose eyes as he has been instructed, seeing everything, even what is deep in one coincidence. So whose eyes as he had been instructed, जिसकी आंखें है ना निर्देश दे रही है कि तुम सब चीज़ देखो, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप। आपकी आंखें है ना, आपको आपके माइंड को बता रही है, आपकी अंतरात्मा को, इन सेंस का मीन्स होता है अंतर्यात्मा, इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो वो ना, उसकी आंखें उसे निर्देश दे रही है कि तुम सब कुछ देखो, अपने डीप जा कर के, अपनी अंतरात्मा में जा कर के। अब लेंचो वॉज अ ऑक्स ऑफ अ मेन। ऑक्स ऑफ अ मेन्स का मतलब हुआ कि बैलों की तरह खटना। मतलब अगर कोई किसान है तो वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है। मेरे को लगता है कि अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रोफेशन में हार्डवर्क है तो वो किसान का ही है एक्चुअली। तो वो कह रहा है ना कि वो जानवर की तरह खटता है, वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड। और पूरे जानवर की तरह अपने खेतों में खटता है, पर बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट। लेकिन वो पढ़ा लिखा हुआ भी है, वो जानता है कि कैसे हम लिख सकते हैं। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. वो कह रहा है जो आने वाले संडे हैं या फिर जो भी चल रहे हैं, जो संडे आएंगे, वो उसके डे ब्रेक में वो एक लेटर लिख रहा है। और वो लेटर को क्या कर रहा है, खुद से जा कर के शहर में जो मेल होते हैं ना, वहाँ पे जा कर के उन्होंने डाला है अपने लेटर्स को। और आपको क्या लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं, ये इट वॉज नथिंग लेस, ये ऐसा नहीं है, ये तो मतलब एक भगवान को लेटर ही हो गया। तो इट वॉज नथिंग लेस देन आ लेटर टू गॉड। ये उससे कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये इसने भगवान को एक पत्र लिखा है। उसकी फेथ इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने अपने फेथ के ज़रिए भगवान को चिट्ठी तक लिख दी कि चलिए अब आगे देखते हैं। सो गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो उन्होंने लिखा है कि भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मैं और मेरी फैमिली। तो वो आगे कहता है लीडर में कि अगर आपने हमारी मदद नहीं की, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, मैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने भगवान को चिट्ठी में ये कहा है कि
कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरी पूरी फैमिली भूख से मर जाएंगे प्रभु। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फेल अगेन। और वो कह रहा है कि मेरे को 100 pesos चाहिए। मुझे क्या है कि 100 pesos चाहिए, इसलिए क्योंकि मैं वापस से अपने फील्ड को सो कर सकूँ। सो मीन्स होता है कि मैं वापस से बो सकूँ। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक रह सकूं जब तक कि क्रॉप्स आ ना जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और उन्होंने बिकॉज द हेल स्टॉर्म के बाद डॉट 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 रखा है। एक्चुअली अगर कोई लेटर में ऐसे डॉट 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 लिखता है, इसका मतलब वो स्पीचलेस हो गया है और अब वो बहुत अंदर से दुखित है, वो कुछ नहीं कह सकता है, बहुत सैड है, उसका आत्मा बहुत ज़्यादा उसे ठेस पहुंची है। तो उसके बाद फिर ही रॉट टू गॉड ऑन एनवेलप बट पुट द लेटर इन साइड। उन्होंने भगवान को चिट्ठी लिखी है और इन्वेलप पे लिखा है द लेटर इन साइड, उसके अंदर लेटर रखे हैं इन्वेलप के अंदर। स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, अभी भी वो परेशानी में है। और फिर वो गया टाउन, शहर की ओर। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स। तो क्या है कि अगर हम लेटर पोस्ट करने के लिए जाए तो वहाँ पे हमें एक्चुअली प्लीज़ स्टाम्प करने पड़ते हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया है। जब लेटर पहुंच गए हैं, अब लेंसो ने अपना पूरा काम कर दिया है और उन्होंने अपने लेटर को भी मेल बॉक्स में डाल दिया है। अब बारी आती है एम्प्लॉयज़, वहाँ के लोगों की क्या रिएक्शन होगी जो लेटर्स को बेसिकली देखेंगे। तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, यानी एक जो कर्मचारी है ना, जो पोस्ट ऑफिस में है, हु हैज़ अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्टमैन भी है, यानी कि जो चिट्ठियों को लेकर के घर घर पे घर पहुंचाते भी हैं और वो पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करते हैं। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हॉटली एंड सो हिम द लेटर, वो ना दिल से बहुत खुश है, और वो जब लेटर उसे मिला ना तो वो अपने मतलब बॉस को, उससे जो सीनियर है, उसे दिखाता है। सो हिम द लेटर टू गॉड, वो लेटर जो लेंचो ने भगवान को लिखी है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड यू नो दैट एड्रेस। वो कहता है ना कि मैंने अपने पूरी कैरियर इधर पे बिता दी, पर मेरे को कभी नहीं पता चला कि ये जो भगवान के घर है वो कहाँ है, उनका एड्रेस क्या है। द पोस्ट मास्टर आ फैट आई एम एबल, यानी कि उसके बाद फिर ये कह रहा है, एक एम्प्लॉय है ना, वो कह रहा है, तो पोस्ट मास्टर कह रहा है कि फैट पोस्ट मास्टर जो है ना वो थोड़ा सा मोटा है और एमेबल है, यानी फ्रेंडली एंड प्लीजेंट है, यानी मतलब कह सकते हैं आप ना कि वो बहुत सुशील है। एमेबल का अगर शुद्ध हिंदी बोले तो उसका मतलब सुशील होता है, तो वो क्या है। फेलो also broke out laughing and almost immediately he turned in serious and tapping the letter on his desk commented, टैपिंग ऑन द लेटर इन हिज डेस्क और कमेंटेड। और एमेबल यानी कि बताया आपको पीछे कि वो बहुत सुशील है। अब ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, वो जब ये लेटर्स देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, बट तुरंत ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और तुरंत ही वो लोग सीरियस हो जाते हैं, और सीरियस हो करके वो क्या करते हैं, टैपिंग यानी लेटर को रखते हैं डेस्क पे और कमेंटेड करते हैं, व्हाट फेथ, क्या क्या भरोसा है बंदे को। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, मैं सोचता हूँ कि जिसने लेटर लिखी है एक्चुअली वो भगवान पे कितना ज़्यादा भरोसा रखता है। हु रॉट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्ड विथ अ गॉड, जो कि भगवान को पत्र व्यवहार कर डाला। कॉरस्पॉन्ड्स मीन्स होता है किसी को आप पत्र व्यवहार करना, या फिर उसको आप भगवान के साथ जो एक इंटरनल फेथ है, जो हमने कभी देखा नहीं है, हम बस भरोसा करते हैं कि कोई भगवान है जो सब चीज़ देख रहा है, और उस फेथ को लेकर के लेटर लिख डाला। तो मतलब ये गजब होता है कि भगवान तो है, पर उस पर जो फेथ रखने वाला है वो कितना फेथ रख रहा है कि उन्होंने भगवान को चिट्ठी तक लिख डाली। तो कॉरस्पॉन्ड मीन्स मैंने बताया कि पत्र व्यवहार करता है, पत्र व्यवहार होता है, तो पत्र व्यवहार कराया उन्होंने भगवान के साथ में। सो इन ऑर्डर नॉट टू से द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर कैम विथ एन आइडिया, तो अगर ये उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा है भगवान पे,
तो हमें क्या है ना, उसके लिए, भगवान के लिए हमें ना उसके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए भगवान पे। तो मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव एन आइडिया, आंसर द later, but when he opened it, it was evident that to answer it needed something more than goodwill. हमें ज़रूर आंसर करना चाहिए हमें, ताकि जब वो लेटर पढ़े, जब वो ओपन करे लेटर को, वो मतलब कि उसे ऐसा महसूस हो कि उसे ना एविडेंट, मतलब उसे स्पष्ट रूप में जवाब मिला है, और समथिंग मोर देन, और ये क्या है ना, ये मंगल कामना हो उसके लिए। गुड विल्स मीन मंगल कामना होती है, और दैट विल गुड विल इंक एंड पेपर, क्योंकि वहाँ उस पर जो लिखा है उन्होंने ना, वो बिल्कुल उसके 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 सच जैसा हो जाए। बट ही स्टक टू हिज सॉल्यूशन, पर ना वो बीच में ना अटक गया है सॉल्यूशन निकालने, समाधान निकालने में, क्योंकि ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, सॉल्यूशन, ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, ही हिमसेल्फ केव अ पार्ट ऑफ सैलरी, क्योंकि लेंचो ने ना 100 पैसों की डिमांड की है, और मेरे को लगता है पैसों वहाँ के लिए थोड़ा ज़्यादा होता होगा, दैट्स वाई वो लोग फंस गए हैं। तो वो जो एम्प्लॉयज़ है वो खुद तो दे रहा है अपनी सैलरी को, और अपने आसपास दोस्तों से भी कुछ मांगा है, ऑब्लिक किया है, उन्होंने अनुग्रहित किया है कि मेरे को कुछ दे दो, आप पैसे की एक्ट ऑफ चैरिटी, जो कि थोड़ी सी दान पुण्य हो जाए। तो ये हो गया यहाँ तक सेक्शन वाले। अब इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोस, क्या ये पॉसिबल है वो लोग के लिए? इट वॉज इम्पॉसिबल वो लोग की 100 पैसोस मिल करके जमा कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, वो ऐसा नहीं है कि वो लोग के लिए इम्पॉसिबल है, तो वो लोगों ने कोशिश करी है सब मिला करके, पर और वो सब चाहते हैं कि हमारे योग्य से जो पैसे हो वो हम उस फार्मर को भेज सकते हैं, जो कि एक गरीब फार्मर है। only a little more than a half, मतलब थोड़ा सा कम, he put the money in an envelope addressed to Lancho and with a letter containing only a single word as a signature, God. अब क्या है, उसके पास ना पूरे पैसे तो हो नहीं पाए जमा, तो जितना भी जमा हुआ है ना, वो पैसे से उन्होंने उसमें डाल दिए हैं, और कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखा है, और बाहर में बस गॉड का सिग्नेचर कर दिया है। तो अब वापस से ऑरल क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप कहो, मैंने एक बहुत अच्छे से सारे सवाल को जवाब लिखे उसको अलग से बताऊंगी। तो चलिए आगे चलते। अब आगे क्या है कि द फॉलोइंग संडे लेंचो कम अ बिट अर्लियर। अब जो आने वाली संडे है वो लेंचो ना बहुत जल्दी आता है, यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और वो आगे पोस्ट ऑफिस में कहता है कि क्या लेटर है, मेरे कोई लेटर आए हैं। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, वहाँ पे ना पोस्टमैन खुद रहता है, हिमसेल्फ वो खुद रहता है वो लेटर हैंडेड करने के लिए। While the postmaster experienced the content of a man who has performed a good deed looked on from his office, और जो पोस्ट मास्टर है जिन्होंने अपनी एक्चुअली सैलरी दी हुई है, तो वो क्या करता है ना, वो भी कंटेंटमेंट मीन्स होता है कि आप ऐसे कह सकते हो फीलिंग ऑफ हैप्पी सेटिस्फेक्शन, यानी कि संतुष्ट भाव रखने के लिए कि ये कौन से इंसान है जिसने एक भगवान को पत्र लिखी है, और ये सब देखने के लिए वो इतना नेक काम किया है पत्र लिख करके, वो देखने के लिए स्वयं पोस्ट मास्टर भी वहाँ पे होता है। लेंचो सो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को ना ये बहुत मामूली सी सरप्राइज लगती है, उससे ना वो ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं होता है उसके लिए कि भगवान ने उसे लेटर लिखा है, उन्हें फेथ है, उन्हें लगता है भगवान मुझसे के लिए भेज रहे, तो फिर वो ज़्यादा मतलब सरप्राइज नहीं होता है। स्लाइटलिस्ट मीन्स मामूली होता है, आप अगर लिख सको तो लिख सकते हो कि स्लाइटलिस्ट मीन्स मामूली होता है। ऑन सीइंग द मनी, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता पैसे देख करके, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, वो उसकी आत्मविश्वास है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, बट कुछ टाइम के बाद जब वो पैसे काउंट करता है ना तो बहुत गुस्सा हो जाता है। God could not have make a mistake, nor could he have denied Lenchu what he had requested. मैंने जो भगवान ने कोई गलती नहीं करी है, और ना ही वो मना कर सकते हैं, डिनाई मीन्स मना करना, जो उन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट करी है।
इमिडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड अ इंक। और वो तुरंत ही जब ये देखता है गुस्से में आ जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो भगवान से इतने डिमांड करे थे, और वो भगवान भेज भी नहीं पा, ऐसा नहीं भगवान ने पूरे नहीं भेजे होंगे और वो मना कर दे। और इसलिए वो वापस से लेटर लिखता है और विंडो पे जा करके इंक लेता है ऑन अ पब्लिक राइटिंग टेबल। पब्लिक जहाँ पे सारे लोग लेटर लिखते हैं, ही स्टार्टेड टू राइट, वो वापस से शुरू कर देता है लिखने का। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रो, बिना अपने पलक को झपकाए, कॉज्ड बाय हिज एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया। और वो ना अपने एक्सप्रेशंस को एक्चुअली लिख रहा है कि वो कैसे फील कर रहा है अभी पे, ऐसे उसे पैसे पूरे नहीं मिले हैं। तो व्हेन ही फिनिश ही वेंट टू द विंडो, जब वो लेटर को फिनिश करता है वो दरवाजे के पास जाता है, बाई स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदता है, उसको होठों से स्टाम्प खरीदता है, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू अफिक्स टू एनवेलप। जो अपने ऐसे होठ पे, कभी कभार आप होता है ना लेटर लिखो तो ऐसे होठ से लोग ऐसे करके इन्वेलप को चिपकाते हैं, तो वो क्या करता है, अफिक्स्ड मीन होता है फिक्स करना, यानी कि आप चिपकाना, तो वो चिपकाता है विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। और लेटर जो है ना उसकी मुट्ठी में ऐसे है, तो वो ऐसे ले करके जाता है और वो फिर वैसे फिस्ट यानी कि डालता है। यहाँ पे फिस्ट मीन्स होता है मुट्ठी, आप लिख सकते हो कि फिस्ट मीन्स मुट्ठी होती है। उसके बाद फिर द मोमेंट द लेटर फेल इन टू मेल बॉक्स, जो लेटर है ना वो जब मेल बॉक्स में आते हैं तो चुप वो सब सोच रहे थे जो लेटर उन्होंने उसकी हेल्प की, एक्चुअल में गॉड ने तो नहीं की है, तो वो सब सोच रहे थे कि शायद कुछ अच्छा अच्छा लिखा होगा मेरे बारे में। तो इसलिए पोस्ट मास्टर है ना तुरंत जा करके उसे ओपन करता है, इट्स सैड, और वहाँ पे लिखा होता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पेसोस रीच मी। भगवान जी, मैंने आपसे 100 पेसोस की डिमांड की थी, उसमें मेरे को बस 70 पेसोस मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, मेरे को जितने बाकी हैं वो भी भेजो आप। सिंस आई नीड वेरी मच, आपको पता है ना मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट वाई डोंट इट टू मी, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, मेरे को पूरा क्यों नहीं भेजा। थ्रो द मेल बट डोंट सेंड इट टू मी, सॉरी एक्चुअली आई हैव अ डू मिस्टेक, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रो द मेल। पर सुनो, आप इस बार मेरे को मेल के जरिए पैसे नहीं भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस अलाइन पर अ बंच ऑफ अ क्रूक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ है ना वो बंच ऑफ क्रूक्स है बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स होता है करप्ट एंड डिसऑनेस्ट, यानी कि बदमाशों का झुंड हो गया, यानी कि वो सब ना करप्ट है। तो एक्चुअली लेंचो, उसके बाद वो लेंचो लिखता है। बेसिकली यहाँ मेरे को ये समझ में आता है कि ये पूरी स्टोरी में मैं समराइज़ करूँ तो कि ये लेटर तो ठीक है उन्होंने लिखा, लेकिन लास्ट में जिन्होंने इसकी हेल्प करी उन्हीं को इन्होंने गाली दे दिया है, एक्चुअली गॉड ने तो हेल्प करी नहीं है, तो इसलिए फिर वापस से जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो गुस्से हो जाते हैं। दैट्स इट, इतना ख़त्म हो गया हमारा स्टोरी आज का। आप सब बताओ कि आप सबको कैसा लगा है पूरी स्टोरी पढ़ करके। मैंने बहुत कोशिश करी है एक एक वर्ड समझाने के, एक्चुअली मैं लिख नहीं पा रही हूँ हिंदी, क्योंकि मेरे पास उतना अच्छा एक्चुअली सेटअप नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ, पर मैं आगे से कोशिश करूँगी। बाकी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, और जो भी कॉम्प्रहेंसन वाला अगर आपको वो भी सवाल का जवाब चाहिए तो आप बताओ मेरे को। बाकी बात जितने भी सवाल हैं उसके लिए मैंने बहुत अच्छे से सब बना के रखा है, तो आप इस पर मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छा व्यू दो, अच्छा रिस्पॉन्स दो, तो फिर मैं आगे हर एक चीज़ करूँगी बहुत अच्छे से। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक जुड़ने के लिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो या मेरे से गलती हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं नेक्स्ट टाइम सुधारने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।